स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में समाकलन पढ़ाया जा रहा है। समाकलन में एक्सरसाइज 7.6 पढ़ाई जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक। आज 16 नंबर से बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समाकलन e की पावर x साइन x प्लस कॉज x dx। मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो एक टाइप के थे। आज जो आप लोगों को बताना है वो दूसरे और तीसरे टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, ये इस समाकलन से रिलेटेड है। e की पावर x f(x) प्लस f डैश x dx, इसके बराबर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था e की पावर x f(x) और प्लस c। तो पहले वर्किंग रूल देख लीजिए, इस टाइप का समाकलन आपको करना कैसे है और इसका समाकलन करने से ये कैसे प्राप्त होगा, ये पहले आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इनको अलग अलग कर देते हैं। e की पावर x f(x) dx यानी e की पावर x का गुणा कर देते हैं। e की पावर x f डैश x dx, उसके बाद इसको प्रथम फलन मानते हैं, इसको द्वितीय फलन मानते हैं और पहले वाले का समाकलन करते, दूसरे वाले का समाकलन नहीं करते। ये पहले पार्ट का समाकलन करेंगे, ये पहला पार्ट है आपका। दूसरा वाला पार्ट का समाकलन आपको नहीं करना है। तो इसमें वो नियम लगा देते हैं, प्रथम फलन f(x) इंटू दूसरे फलन का समाकलन e की पावर x dx माइनस समाकलन का बड़ा सा चिन्ह, प्रथम फलन का अवकलन यानी d/dx f(x), उसके बाद दूसरे फलन का समाकलन e की पावर x और फिर पूरे का समाकलन यहाँ पर लिखा जाता है dx। और ये लिखा रहेगा क्योंकि इसका समाकलन आपको नहीं करना, e की पावर x f डैश x dx। अब ये आ जाएगा f(x) e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस समाकलन f(x) का अवकलन f डैश x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx और प्लस e की पावर x f डैश x dx और प्लस एनी कांस्टेंट c। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है, f(x) e की पावर x प्लस c। और यही आप डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था इसका, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसको ज़्यादा अगर विस्तार में बताना है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड है, यही वर्किंग रूल इसमें लगेगा। तो देख लीजिए क्या करना है आपको, e की पावर x साइन x, पहले आप ये डिसाइड कर लें कि इसका अवकलन बाहर e की पावर x हो और एक का अवकलन बगल में लिखा होना चाहिए, प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में। तो देखिए साइन x का अवकलन कॉज x होता है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला रूल आप लगा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको विस्तार से करना पड़ेगा, डिटेल में करना पड़ेगा। तो डिटेल में मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए, इसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब ये प्रथम फलन है, ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम लगा देते हैं, प्रथम फलन साइन x इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x dx माइनस समाकलन का बड़ा सा चिन्ह, प्रथम फलन का अवकलन यानी d/dx साइन x, उसके बाद द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x dx और फिर पूरे का समाकलन। तो ये आ जाएगा साइन x
ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है माइनस, सॉरी यहाँ पर ये भी लिखना होगा आपको, ई की पावर एक्स प्लस में आपको लिखना होगा ई की पावर एक्स कॉज एक्स डी एक्स, क्योंकि ये तो यहाँ तक तो इतने का समाकलन हुआ, ये आपको प्लस करके लिखना है। अब देख लीजिए साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और डी एक्स प्लस ये लिखा रहेगा ई की पावर एक्स कॉज एक्स डी एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाए तो आपको कैसे करना है देख लीजिए। ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स, आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि ये इससे मैच करता है कि नहीं। ई की पावर एक्स बाहर होना चाहिए, बाहर लिखा हुआ है। एफ एक्स आपका साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स आपका हो जाएगा साइन एक्स और इसका अवकलन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स कॉज एक्स। तो अगर ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है तो देखिए इस नियम से मैच करता है। इस नियम के हिसाब से इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स हमने किसको माना है साइन एक्स को और प्लस सी, ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हैं, बाकी एकेडमिक एग्जाम में आएगा तो आपको डिटेल में करना पड़ेगा और कंपटीशन में आएगा तो आप डायरेक्ट एक लाइन में ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाकलन एक्स ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 1 ऐड कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ई की पावर एक्स बाहर लिखा रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। उसके बाद इसको लिखेंगे ई की पावर एक्स, चाहे पहले लिख लीजिए, और एक्स प्लस वन के अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इनको अलग अलग कर देंगे। एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ई की पावर एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद ई की पावर एक्स का गुणा कर देंगे, ई की पावर एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब वही जो मैंने नियम बताया कि यहाँ ई की पावर एक्स लिखा हो और कोई फंक्शन लिखा हो, उस फंक्शन का अवकलन बगल में लिखा हो तो आप ये नियम लगा सकते हैं। मतलब आपको दोनों को अलग अलग कर देना है और पहले वाले का समाकलन करना है, दूसरे वाले का नहीं करना, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए ये ई की पावर एक्स लिखा है, ये एफ एक्स अगर 1 अपान 1 प्लस एक्स है तो इसका अवकलन होता है माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये नियम आप लगा सकते हैं। ये नियम क्या होता है, आप ई की पावर एक्स का दोनों में अलग अलग गुणा कर देंगे, उसके बाद पहले वाले में समाकलन का नियम लगा देंगे, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है। प्रथम फलन 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू दूसरे फलन का समाकलन। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स का समाकलन होता है ई की पावर एक्स माइनस समाकलन का बड़ा सा चिन्ह, पहले वाले का अवकलन, इसका अवकलन होगा माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का समाकलन ई की पावर एक्स होता है
पूरे का समाकलन माइनस ये लिखा रहेगा e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx और प्लस एनी कांस्टेंट c। अब जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर e की पावर x dx और माइनस e की पावर x इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx प्लस c। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स प्लस एनी कांस्टेंट c। 18 नंबर सवाल देखिए। सबसे पहले इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसका रूल लगाना है। तो इस प्रकार आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा, 1 को ख़त्म करना है पहले नीचे से। तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2। और नीचे वाला 1 ख़त्म करने के लिए कॉज के 4 फार्मूले होते हैं, उनमें से 1 प्लस अगर लिखा है तो इसमें लगाया जाता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। e की पावर x और अलग अलग कर देंगे, यानी 1 अपान 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 अपान 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। यहाँ से कॉज की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा e की पावर x 1 अपॉन कॉज स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये आ जाएगा tan एक्स बाई 2 dx। उसके बाद इसका देखिए अवकलन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम पहले लिख लें या आप ऐसे गुणा कर दें e की पावर x इंटू 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये अलग हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट ये अलग हो जाएगा, e की पावर x tan एक्स बाई 2 dx। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन किसका अवकलन है। tan एक्स बाई 2 का अवकलन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि tan एक्स बाई 2 fx का काम करेगा, मतलब इस वाले पार्ट का समाकलन करना है और इसका नहीं करना है। तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, e की पावर x 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस इसमें ये प्रथम फलन मान लिया जाएगा, ये द्वितीय फलन मान लिया जाएगा। तो प्रथम फलन tan एक्स बाई 2 इंटू दूसरे का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस समाकलन का चिन्ह, प्रथम का अवकलन tan एक्स बाई 2 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2 और दूसरे का समाकलन e की पावर x फिर पूरे का समाकलन और प्लस एनी कांस्टेंट c। ये आ जाएगा e की पावर x 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस tan एक्स बाई 2 इंटू e की पावर x और माइनस ये भी ऐसे लिखा जा सकता है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू e की पावर x dx और प्लस एनी कांस्टेंट c। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचता है tan एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर x, tan एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर x प्लस एनी कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए। समाकलन e की पावर x कोष्टक के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये किस टाइप का समाकलन है। ये देखिए ये fx है 1 बाई एक्स और इसका अवकलन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसके बगल में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको पुराने तरीके से करना है। जैसे
बाकी क्वेश्चन करते आ रहे हैं 17, 18, वैसे ही आपको 19 करना है। इसके लिए मैंने बताया e की पावर x का आपको गुणा कर देना है, e की पावर x इंटू 1/x, इनको अलग अलग कर देना, e की पावर x इंटू 1/x² dx। अब पहले वाले का समाकलन करना होता है, जो आप fx एज्यूम करते हो उसका करना है, और f' वाले का नहीं करना है, चाहे वो पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। तो ये आपका प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है। तो प्रथम फलन 1/x इंटू दूसरे फलन का समाकलन e की पावर x का समाकलन माइनस समाकलन का बड़ा सा चिन्ह, पहले का अवकलन यानी d/dx 1/x इंटू दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन माइनस e की पावर x इंटू 1/x² dx और प्लस यानी कांस्टेंट सी नेक्स्ट स्टेप में जोड़ दिया जाएगा। 1/x पहले का अवकलन प्रथम फलन दूसरे का समाकलन e की पावर x माइनस पहले का अवकलन माइनस 1/x² दूसरे का समाकलन e की पावर x dx और माइनस e की पावर x 1/x² dx प्लस एनी कांस्टेंट c। तो आ जाएगा 1/x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 1/x² e की पावर x dx माइनस e की पावर x 1/x² dx प्लस एनी कांस्टेंट c। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/x e की पावर x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाकलन x माइनस 3 e की पावर x अपान x माइनस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले e की पावर x को छोड़कर जो भी पोर्शन है उसको आपको नीचे वाले जैसा बनाना है, यानी आपको अलग अलग करना है। तो x माइनस 3 को लिख दिया x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया e की पावर x dx। अब इसको ऐसे लिखना है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x। अब इसको अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग करने का मतलब है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x इंटू dx। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और e की पावर x का आप गुणा कर दें यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग करना है वैसे भी, और dx लगा दें माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x इंटू dx। अब आप ये देखें कि ये पहला वाला अगर ये fx है तो दूसरे पहले वाले का अवकलन ये लिखा हुआ है, यानी इसका आपको समाकलन करना है और इसका नहीं करना है। एक को छोड़ देना है, एक का समाकलन करना है। उसका समाकलन हमें करना होता है जो आप fx एज्यूम करते हैं। तो ये प्रथम फलन हो जाएगा, ये द्वितीय फलन हो जाएगा। प्रथम फलन आपका कितना आ जाएगा, देखिए प्रथम फलन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू दूसरे फलन का समाकलन e की पावर x माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन होगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू दूसरे का समाकलन हो जाएगा e की पावर x dx माइनस ये लिखा रहेगा, इसका हमने समाकलन किया फॉर्मूले से, बाकी ये लिखा रहेगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब इंटू e की पावर x dx प्लस एनी कांस्टेंट c। तो आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x dx माइनस 2 अपॉन
एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/x माइनस वन का होल क्यूब ई की पावर एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, समाकलन e की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तीसरे टाइप का समाकलन है। ये कैसे आप पहचानेंगे कि तीसरा टाइप है? ना तो इसका कभी अवकलन खत्म होगा अवकलन या समाकलन, ना तो कभी इसका अवकलन या समाकलन खत्म होगा। e की पावर 2x का आप करते जाइए, कभी भी ना अवकलन खत्म होने वाला है ना समाकलन, ना साइन एक्स का अवकलन खत्म होने वाला है ना समाकलन। ये आपके तीसरे टाइप की पहचान है। तो ऐसे फंक्शन में आप फर्स्ट फंक्शन आप इसको मान सकते हैं और सेकंड फंक्शन आप इसको मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ये नियम लगाएं। तो इसके लिए क्या करना होता है, प्रथम फलन e की पावर 2x इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरे फलन का समाकलन, समाकलन साइन एक्स डी एक्स माइनस समाकलन का बड़ा सा चिन्ह, प्रथम फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो e की पावर 2x साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉज एक्स माइनस e की पावर 2x का अवकलन हो जाएगा 2e की पावर 2x इंटू साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉज एक्स और इंटू डी एक्स बराबर माइनस e की पावर x e की पावर 2x इंटू कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर हो जाएगा e की पावर 2x इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स, ये i के बराबर चल रहा है। अब फिर से देखिए, इसको प्रथम फलन मानना है, इसको द्वितीय फलन। तो देखिए i बराबर हो जाएगा माइनस e की पावर 2x कॉज x प्लस 2 प्रथम फलन, ये आपका आ जाएगा e की पावर 2x, दूसरे फलन का समाकलन कॉज x का हो जाएगा साइन x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन 2e की पावर 2x, दूसरे का समाकलन साइन x dx, ये आ जाएगा i बराबर माइनस e की पावर 2x कॉज x प्लस 2e की पावर 2x इंटू साइन x, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4e की पावर 2x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। देखिए हम i के बराबर मान के चल रहे थे, शुरुआत में हमने i इसको माना है, ये यहाँ पर फिर से i बन जाएगा। जब आप 2 बार समाकलन करेंगे उसी फंक्शन का, तो दोबारा समाकलन करने में फिर से i बन जाएगा, इसकी जगह पर हम i रख देंगे। तो i बराबर माइनस e की पावर 2x इंटू कॉज एक्स प्लस 2e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 4, फिर से ये i बन गया, तो इसकी जगह पर भी i, ये i के बराबर चल रहा था, और i फिर से बन गया तो इसकी जगह पर भी i हो जाएगा। ये माइनस 4i इधर आ जाएगा, तो 4i प्लस i प्लस 4i बराबर, इधर कॉमन कर सकते हैं e की पावर 2x, तो माइनस का कॉज x प्लस 2 साइन x, तो ये आ जाएगा 5i इक्वल e की पावर 2x माइनस कॉज x प्लस 2 साइन x। तो i बराबर e की पावर 2x अपॉन 5 माइनस कॉज x प्लस 2 साइन x प्लस एनी कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये तीसरे टाइप का समाकलन है, आपकी बुक में नहीं दिया गया है, मैं अलग से आप लोगों को बता रहा हूँ। समाकलन e की पावर 3x इंटू कॉस 2x, कुछ भी लिखा हो, e की पावर 2x हो, साइन 3x साइन 2x, कास 3x कास 2x, कुछ भी लिखा हो, तो आपको
इन सभी के समाकलन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ना तो इसका कभी अवकलन या समाकलन खत्म होगा, ना तो इसका अवकलन समाकलन खत्म होगा। तो ये तीसरे टाइप के समाकलन में आपको क्या करना है, आई बराबर मान के चलना है। आई बराबर e⁻3x इंटू कॉस 2x dx। तो ये आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ये सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो आई बराबर प्रथम फलन e⁻3x, दूसरे का समाकलन cos 2x का समाकलन, ये हो जाएगा इंटू साइन 2x अपान 2 माइनस समाकलन का चिन्ह, प्रथम फलन का अवकलन 3e⁻3x, दूसरे का समाकलन साइन 2x अपान 2 और फिर पूरे का समाकलन। आप बड़े क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इनके समाकलन अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि आपको दो बार समाकलन करना है। आई बराबर e⁻3x इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस 3/2 यानी कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, ये बचेगा e⁻3x इंटू साइन 2x dx। उसके बाद दोबारा फिर से ये प्रथम फलन माना जाएगा, ये द्वितीय फलन माना जाएगा। आई बराबर e⁻3x साइन 2x अपान 2 माइनस 3/2 ब्रैकेट लगा देंगे। प्रथम फलन e⁻3x, दूसरे का समाकलन माइनस का cos 2x बाई 2 माइनस समाकलन का बड़ा सा चिन्ह, प्रथम फलन का अवकलन 3e⁻3x, दूसरे का समाकलन माइनस cos 2x बाई 2, फिर पूरे का समाकलन, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर e⁻3x साइन 2x अपान 2 माइनस इसका गुणा कर देंगे तो प्लस 3/4 हो जाएगा। e⁻3x cos 2x, 3/2 का गुणा इसमें भी होगा तो माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस 9/4 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और e⁻3x cos 2x इंटू dx। जब आप दो बार समाकलन करेंगे तो फिर से ये आई बन जाएगा। देखिए ये आई के बराबर आ रहा है, तो इसकी जगह पर आपको आई मान लेना है फिर से, और आई के बराबर ये चल ही रहा था, तो आई बराबर आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। e⁻3x कॉमन साइन 2x बाई 2 प्लस 3 cos 2x बाई 4 और माइनस 9/4 आई। ये आई के बराबर चल रहा था, 9/4 आई इधर आ जाएगा, तो आई प्लस 9i/4 बराबर e⁻3x 2 साइन 2x प्लस 3 cos 2x बाई 4 और ये आ जाएगा 9 4 13 i/4 बराबर e⁻3x 2 साइन 2x प्लस 3 cos 2x अपान 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा i बराबर e⁻3x अपान 13 2 साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस एनी कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरे नियम से रिलेटेड दो क्वेश्चन और बताए जाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले देख लीजिए सेक क्यूब x dx का समाकलन। समाकलन करने के लिए इसको i मान लेंगे, i बराबर सेक क्यूब x dx। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ता है, सेक x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। अब ये आपका प्रथम फलन हो जाएगा और ये आपका द्वितीय फलन हो जाएगा। तो प्रथम फलन, नियम होता है प्रथम फलन इंटू
द्वितीय फलन का समाकलन सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस समाकलन का चिन्ह प्रथम फलन का अवकलन सेक x का होता है सेक x इंटू tan x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन tan x और फिर पूरे का समाकलन। तो I बराबर सेक x इंटू tan x माइनस, इसको आप लिख सकते हैं सेक x इंटू tan स्क्वायर x, सेक x इंटू tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x को आप सेक में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं सेक x इंटू tan x माइनस सेक x इंटू, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है tan स्क्वायर x। तो I बराबर हो जाएगा सेक x इंटू tan x माइनस, इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा सेक क्यूब x dx और माइनस माइनस प्लस सेक x dx। अब देखिए I के बराबर चल रहा था, फिर से ये I बन गया सेक क्यूब x का समाकलन, इसको हमने I माना था। जब आप दोबारा समाकलन करेंगे तो जरूर I बनेगा बाद में। I बराबर सेक x इंटू tan x माइनस I और प्लस सेक x का समाकलन लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x। उसके बाद ये I इधर आएगा तो 2I हो जाएगा। 2I बराबर सेक x इंटू tan x माइनस सेक x इंटू tan x प्लस लॉग ऑफ मॉड सेक x प्लस tan x। तो I बराबर आ जाएगा आपका सेक x इंटू tan x प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x और बाई 2, 1/2 यहाँ पर कर देंगे प्लस एनी कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसमें ऐसा मान रखा जाए कि साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन करना है, साइन इनवर्स 2x 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला है इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन से साइन इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद 2 को बाहर कर लेंगे, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन। तो देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन थीटा, ये आपका 2 बाहर हो जाएगा। प्रथम फलन थीटा, दूसरे का समाकलन tan थीटा माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर tan थीटा डी थीटा बराबर 2 थीटा tan थीटा माइनस, ये आ जाएगा tan थीटा डी थीटा। tan थीटा का समाकलन ये होता है लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा या माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस एनी कांस्टेंट c। उसके बाद हमको x में आंसर लाना है, तो x में आंसर लाना है तो थीटा की जगह पर आप tan इनवर्स x लिख देंगे, tan थीटा की जगह x लिख देंगे। उसके बाद सेक की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, थीटा tan थीटा माइनस लॉग, इसकी जगह पर लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस c।
थीटा की जगह पर मान रख दीजिए, थीटा का मान है tan इनवर्स x और tan थीटा का मान x माइनस का log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब का समाकलन आपको बताना है। तो इसके लिए आपको मान लेना है, माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/3 डी टी। तो इसकी जगह पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह 1/3, इसकी एक्स क्यूब की जगह पर टी और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। ई की पावर टी का समाकलन होता है ई की पावर टी प्लस एनी कांस्टेंट सी, और टी का मान रख देंगे ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, ई की पावर एक्स और सेक एक्स का अंदर गुणा कर देना है, प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। ये दूसरे टाइप का समाकलन है। देखिए इसका अवकलन ये बगल में लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स बाहर ले लें तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स लिखा है। तो जिसका अवकलन साइड में लिखा होता है प्लस में, उसमें से एफ एक्स वाले का करते हैं समाकलन और दूसरे वाले का समाकलन नहीं करते हैं। यानी इसको प्रथम फलन मानेंगे, इसको द्वितीय फलन, और इसका समाकलन इस सेकेंड वाले भाग का नहीं करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस पहले का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स, फिर पूरे का समाकलन प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। तो आपका ऑब्जेक्टिव में बी ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 से 24 तक के क्वेश्चन बताए। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।